हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कक्षा 5 और कक्षा 8 का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों को ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर ग्रेड प्राप्त हुए हैं। अब विद्यार्थियों और अभिभावकों को ये चिंता खाई जा रही है कि कौन से ग्रेड में कितने प्रतिशत हैं, अर्थात उसके नौनिहाल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। और यह बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि इनका स्पष्टीकरण किया जाए कि कौन सी ग्रेड में कितने प्रतिशत अंक लाए हैं बच्चे ने। तो साथियों, मैं आपको साफ कर दूं, यह स्थिति में क्लियर कर दूं कि इस बार ग्रेडिंग जो सिस्टम है, जो ग्रेडिंग स्केल है कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। पहले उस परिवर्तन से संबंधित आपको एक संशोधित जो आदेश है उससे अवगत करवा रहा हूं, और उसके बाद में कक्षा 5 और जो कक्षा 8 का जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो पहला जो है कक्षा 5 का जो ग्रेडिंग स्केल से संबंधित जो आदेश है वह यह है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 जो संशोधित है दिनांक 15/9/2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान में कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है, अर्थात कक्षा 5 में बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। अतः कक्षा 5 में मूल्यांकन व्यवस्था का ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार रहेगा, अर्थात कक्षा 5 के बच्चों को निम्न प्रकार से परिणाम में ग्रेड मिलेंगी। ग्रेडिंग पद्धति यह है, 5 ग्रेडों में निर्धारित किया गया है बच्चों की स्केल को। A+ है, A है, B है, C है और D है। ये 5 ग्रेड मिलेंगी। जिस बच्चे के A+ ग्रेड आई है उनके अंक 91 से 100% के मध्य आए हैं। जिनको A ग्रेड प्राप्त हुई है उनके अंक 76 से 90% के मध्य आए हैं, और जिनको B ग्रेड प्राप्त हुई है उनके अंक 61 से 75% के बीच में हैं। जिनको C ग्रेड प्राप्त हुई है उनको 41 से 60% के बीच अंक प्राप्त हुए हैं, और जिनको D ग्रेड प्राप्त हुई है उनको 0 से 40% के मध्य अंक प्राप्त हुए हैं। अब इनसे संबंधित बहुत सारे अभिभावकों और बच्चों को संशय था कि जिनको D ग्रेड प्राप्त हुई है क्या उन बच्चों को फेल कर दिया जाएगा या फिर उन बच्चों को पूरक दे दी जाएगी। ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो यह भी स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि जिन विद्यार्थियों को D ग्रेड प्राप्त हुई है, अर्थात 0 से 40% अंक प्राप्त हुए हैं, उनको फेल नहीं किया जाएगा। एक आदेश के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि ग्रेड D प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात फॉलोअप परीक्षा जो पूरक है एक तरह से उसको देनी होगी। पूरक परीक्षा में शामिल समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित दिनांक 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत आगामी कक्षा में कक्षोन्नत किया जाएगा, अर्थात किसी भी विद्यार्थी को 5वीं कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, भले ही उसको D ग्रेड ही प्राप्त हुई हो। उसको अगली कक्षा में फॉलोअप परीक्षा देने के बाद में अगली कक्षा में कक्षोन्नत कर्मोन्नत कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कक्षा 8 के ग्रेडिंग स्केल सिस्टम की। तो देखो, पहले हम आपको एक आदेश से अवगत कराना चाहेंगे जिसमें कक्षा 8 से संबंधित ग्रेडिंग स्केल जो पद्धति है, ग्रेडिंग पद्धति है, उसमें कुछ सुधार किया गया है। नियम यह है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित दिनांक 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को
आगामी कक्षा में कर्मोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। अर्थात कक्षा 8 में फेल होने का सिस्टम रखा गया है। अतः कक्षा 8 में पूर्व में लागू ग्रेडिंग स्केल में नए नियमों को ध्यान में रखकर संशोधित किया गया है। संशोधित ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार है। यह ग्रेड सिस्टम है जो नया आदेश के तहत बनाया गया है। इस ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार ही विद्यार्थियों को ग्रेड प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कक्षा 8 में A+ ग्रेड के सिस्टम को हटा दिया गया है। 5 ग्रेड निर्धारित की गई हैं, A, B, C, D, E। A ग्रेड का मतलब है 86 से 100% के मध्य अंक प्राप्त हुए हैं। जिन विद्यार्थियों को B ग्रेड प्राप्त हुई है उनके 71 से 85% के मध्य अंक प्राप्त हुए हैं। जिन अभिभावकों के नौनिहालों को C ग्रेड प्राप्त हुई है उनके 51 से 70% के मध्य अंक आए हैं। जिनको D ग्रेड मिली है उनको 33 से 50 के मध्य अंक मिले हैं और जिनको E ग्रेड मिली है उनको 0 से 32% के मध्य अंक प्राप्त हुए हैं। अब बात करें नियम की कि जिन विद्यार्थियों को E ग्रेड प्राप्त हुई है उन विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जाएगी एवं पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। यह संशोधन किया गया है इस नियम में। पहले फेल का कोई प्रावधान नहीं था, किंतु अब 8वीं कक्षा में फेल का प्रावधान हो गया है। अर्थात जिन विद्यार्थियों को ई ग्रेड प्राप्त हुई है उनको जो पूरक परीक्षा है वो लगेगी, उनकी पूरक परीक्षा देनी होगी और पूरक परीक्षा पास करने पर ही अगली कक्षा में उन्हें क्रमोन्नत किया जाएगा। धन्यवाद।